सहरसा में नाबालिग की पिटाई पर लीपापोती की कोशिश, इंजरी रिपोर्ट में घालमेल करने का लगा है आरोप। सिमरी बख्तियारपुर में इस नाबालिग लड़के पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए थे। चोरी करने के आरोप में इसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी। कहा गया था कि तलवे में कीले तक ठोक दी गई थी। पिटाई का आरोप जेडी नेता चंद्रमणि भगत और उनके भाइयों पर लगा था। मामला गरमाया तो रिपोर्ट तलब की गई, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर के सरकारी डॉक्टर ने जो इंजरी रिपोर्ट भेजी है उसमें कील ठोकने की बात से इनकार किया गया है। साथ ही तलवे के जख्म का जिक्र ही नहीं किया गया। सवाल है कि आखिर तलवे में जख्म कैसे आया। हमारे बच्चे को 2-3 कील मारा गया है, वहाँ से केस किया हम लोग, वहाँ से कोई रिपोर्ट उसका नहीं भेजा है। रिपोर्ट में साफ गलत रिपोर्ट बदल लिया है। लड़के की बेरहम पिटाई पर सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन सरकारी सिस्टम पर्दा डालने में लगा हुआ है। 6 साल की मासूम पर ढाए सैकड़ों सितम। रांची में रोंगटे खड़े करने वाला मामला। नन्ही सी जान का पूरा जिस्म दाग दाग है। जल्लाद से भी जालिम निकले वो रिश्तेदार जिन्होंने बिन मां की बच्ची यास्मीन को पनाह दी। फूल से हाथों से घर का सारा काम करवाया जाता था। इतने से भी जालिमों को उफ तक नहीं हुई और गलती हो जाने पर पिटाई और जगह जगह दागा जाता था। छोटी उम्र में ही बच्ची टूट गई, लेकिन वो दिन भी आया जब यास्मीन की तकदीर ने साथ दिया और उस कैद खाने से भाग निकली। कैसे मारती थी तुमको? कहाँ कहाँ मारी, जा दिखाओ तो। कहाँ कहाँ मारी बेटा, कहाँ कहाँ चोट लगा, दिखाओ। हाथ में और सर में, यहाँ पर। बच्ची पर बीती इस हैवानियत ने सबका कलेजा कपा दिया। एक संस्था ने उसके लिए इंसाफ की लड़ाई ठान ली, लेकिन पुलिस का रवैया देखिए कि आरोपी को पूछताछ के लिए थाने तक नहीं लाया गया। ऐसे हैवानों को बचने का कोई भी मौका देना गुनाह है। बेटियों के इन वैरियों को बिना देरी कानून का सबक मिलना चाहिए। रांची में 5 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है। 13 साल के नाबालिग पर लगा है रेप का आरोप। ये बच्ची रह रहकर बिलखने लगती है। घर वालों का आरोप है कि गांव के ही 13 साल के एक लड़के ने इसके साथ रेप किया है। पुलिस में शिकायत की गई तो आरोपी लड़के को तुरंत धर दबोचा गया। आरोपी खुद को बेगुनाह बता रहा है, वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इसमें कहीं कोई दूसरी बात भी गांव में प्रकाश में अभी तक अनुसंधान में नहीं आई है। अब फिर जांच के क्रम में कोई बात आएगी तो उसको बोलने की। आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच पहले से भी विवाद चल रहा है। मामले को इस एंगल से भी देखा जा रहा है। राजधानी रांची में सड़क पर हुई धान की रोपाई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ आप भी देखिए। ये हल बैल किसी के खेत में नहीं चल रहे, बल्कि रांची के पंचमुखी मंदिर के पास की सड़क पे जुताई का काम जोरों पर है। जुताई हो गई तो धान की रोपाई का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते लोगों ने धान के बिचड़े सड़क पर रोक दिए। दरअसल यहाँ खेती नहीं हो रही है, बल्कि सड़क की बदहाली का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान रोपाई कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। विधानसभा से महज आधा किलोमीटर दूर ये बदहाल सड़क है, लेकिन हुक्मरानों की कभी नजर ही नहीं गई। शराब के सुरूर में सिपाही का सरेआम ड्रामा। देखिए हजारीबाग में इन जनाब की नौटंकी। जब चढ़ा ली तो काहे की चिंता, वर्दी में ही डांस का जलवा बिखेरने लगे। इनको भला कहां से शर्म आएगी। शराब का सुरूर सिर चढ़कर बोल रहा था। सेंट कोलंबस चौक पर बैठे ये जनाब जाम पर जाम जमा रहे थे और साथ में बना रहे थे सिगरेट के छल्ले। जनाब वन विभाग के सिपाही हैं जो सरेआम नौटंकी कर रहे थे। बेकाबू होकर लोगों से बदसलूकी भी करने लगे। तब जाकर किसी ने थाने में खबर दी तो इनको समझा बुझाकर चलता किया गया। झारखंड में ऐसे नशेड़ी जवानों की कमी नहीं है। आए दिन ही ऐसी बेहुदा हरकतें करते नजर आ जाते हैं। बिजली सप्लाई करने की जगह आग उगलने लगा है ट्रांसफार्मर। आरा में जलते ट्रांसफार्मर ने गाड़ी को भी कर दिया खाक। अचानक इलाके की बिजली गई, लेकिन ट्रांसफार्मर रोशनी से नहा उठा। लेकिन ये रोशनी तबाही की थी। आरा शहर के मठिया मोड़ के पास के इस ट्रांसफार्मर से आग की लपटें उठने लगी और फिर देखते ही देखते हाहाकार मच गया। ट्रांसफार्मर से आग की लपटें उठी और ये पास ही खड़ी नई नवेली बोलेरो गाड़ी पर जा गिरी। आग की लपटों में गाड़ी ऐसे घिरी कि कुछ ही पलों में ये खाक हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम जागती तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्रांसफार्मर में तेल रिसाव के चलते आग लगी। इसकी शिकायत लोगों ने की थी, लेकिन वक्त रहते बिजली विभाग ने ध्यान नहीं दिया।
शेखपुरा में जहन्नुम बना जनाना अस्पताल, आवारा मवेशियों का भी बन गया आरामगाह। जगह खाली ही पड़ी तो सांड ने भी ठिकाना बना लिया। जनाना अस्पताल में घुसेंगे तो सबसे पहले इन्हीं से निपटना होगा। कुछ तो अपनी बकरी भी छोड़ जाते हैं जो सुकून से अस्पताल में चरती हैं। मौका मिलता है तो अस्पताल के अंदर भी राउंड लगा लेती हैं। इस जनाना अस्पताल में मवेशियों की मौज है, लेकिन जिन महिलाओं के नाम पर अस्पताल खुला है उनको मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता है। कहने को जनाना अस्पताल, लेकिन एक भी महिला डॉक्टर नहीं। हाल देखकर अब मरीज भी कम आते हैं तो कर्मचारी खुद ही मरीज के बेड पर पसरे आराम फरमाते हैं। अस्पताल की एम्बुलेंस खड़े खड़े सड़ गई। साफ दिख रहा है कि सरकारी दावों का पोस्टर फट गया है। स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरों पर किसी को शर्म नहीं आती। कानपुर के सर्वोदय नगर में एक शख्स को फर्जी बिल क्या मिला, घूम गया उसका दिमाग, चढ़ गया वो टावर पर, घंटों होता रहा तमाशा। सर्वोदय नगर में जब इस शख्स को बिजली के ऊंचे टावर पर देखा तो हड़कंप मच गया। ये शख्स बार बार नीचे कूदने की धमकी दे रहा था। एक शख्स के यूं टावर पर चढ़ने की खबर पाकर मौके पर पुलिस वालों की भी भीड़ लग गई थी। हालात ये हो गई कि मौके पर पुलिस के आला अधिकारी तक को बुला लिया गया था। इस शख्स का कहना है कि जो मकान इसका है ही नहीं, उस मकान का बिजली बिल इसके नाम से कैसे आया, और कई महीनों तक चक्कर लगाने के बाद भी उसकी शिकायत पर कोई भी ध्यान क्यों नहीं देता। बिजली बिल से परेशान ये शख्स अब कूदने की धमकी दे रहा था। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने जब इस शख्स को पूरे मामले की जांच कराने का भरोसा दिया, तब ये शख्स नीचे उतरने को तैयार हुआ। मामूली सी बात पर इस शख्स ने इतना हंगामा कर दिया कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। छत्तीसगढ़ में भी सामने आई गुवाहाटी जैसी शर्मनाक घटना। प्रेमी जोड़े को सरेआम किया बेआबरू। बिलासपुर के पास रतनपुरा का खूटा घाट खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस खूबसूरत वादियों में हैवानियत का नंगा नाच खेला गया। एक प्रेमी जोड़े के साथ 4 हथियारबंद हैवानों ने शर्मसार करने वाली काली करतूत की। प्रेमी के सामने प्रेमिका को निर्वस्त्र कर दिया गया। दोनों गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन जालिमों का दिल नहीं पसीजा। हैवानों ने दोनों की सरेआम न्यूड परेड भी कराई। इतना ही नहीं, इसका MMS भी बनाया गया। शर्मसार करने वाली वीडियो क्लिप हर जगह पहुंच गई, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं है। पुलिस अब भी शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है। कहा जाता है कि रतनपुरा में कई ऐसे हैवानों का गिरोह है जो प्रेमी जोड़ों को परेशान करते हैं, उनसे लूट करते हैं और अक्सर ऐसी हैवानियत पर भी उतर जाते हैं। इस जगह पर ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरेश कलमाड़ी ने खेल मंत्री अजय माकन के बयान पर पलटवार किया। कलमाड़ी ने कहा कि उन्हें कोर्ट से लंदन जाने की इजाजत मिली, लेकिन माकन इसको नजरअंदाज कर दुष्प्रचार में जुटे हैं। कलमाड़ी ने पीएम से माकन का इस्तीफा भी मांगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में रवि बोपारा की वापसी हुई। 13 सदस्यीय टीम में स्टीव फिन सहित 5 तेज गेंदबाज शामिल हैं। अगले हफ्ते ओवल में इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। वेस्टइंडीज ने चौथे वनडे में न्यूजीलैंड को 24 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 264 रन बनाए। जवाब में रॉस टेलर की सेंचुरी के बावजूद कीवी टीम 240 रन पर ढेर हो गई। आखिरी वनडे सोमवार को खेला जाएगा और वेस्टइंडीज 3-1 से आगे है। एक बार फिर अंतरिक्ष की ओर चली सुनीता विलियम्स। रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज से सुबह हुई रवानगी। सुबह 8:10 पर कजाकिस्तान के बेकोनूर से सोयूज TMA-05 अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी। इसमें भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स रूस और जापान के अपने 2 साथियों के साथ थी। सुनीता की अंतरिक्ष में ये दूसरी उड़ान है। इससे पहले 2006 में भी सुनीता अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी, जब उन्होंने 6 महीने स्पेस बिताने का रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर शून्य में तैरकर करीब 30 घंटे बिताए थे। इस बार सुनीता अंतरिक्ष में पहुंचने के साथ ही एक्सपीडिशन 33 अभियान की कमांडर होंगी। सुनीता और उनकी टीम नवंबर में धरती पर लौटेगी। इस पहले उन्हें स्पेस में रिसर्च से बड़े रहस्यों को सामने लाना है। सुनीता अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। इससे पहले कल्पना चावला भी अंतरिक्ष जा चुकी थी, जिनकी एक हादसे में मौत हो गई थी।